हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 5 दैट इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए और बी दो पॉइंट्स हैं और उनके बीच में एक पॉइंट सी है इस तरीके से कि जो AC है वो BC के इक्वल हो गया है। देन प्रूव दैट AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो AC है वो AB का हाफ है और फिगर ड्रॉ करके हमें ये एक्सप्लेन करना है। तो सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और पॉइंट C इस तरीके से कि जो AC है वो BC के इक्वल है। अब जो रिजल्ट है उसमें हमें AC और AB चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एड AC टू बोथ साइड्स ऑफ वन। जो इक्वेशन 1 है उसके दोनों तरफ आप AC ऐड कर दोगे, मतलब AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC। इक्वल में हम लोग इक्वल ऐड कर सकते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है। AC प्लस AC विल बिकम 2AC। BC और AC को जब आप प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा AB। BC और AC को ऐड करेंगे तो पूरी लाइन आ जाएगी, दैट इज AB। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। तो दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दो, तो AC तो 2 के साथ डिवाइड होकर कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा AB बाय 2, और यही आप लोगों ने प्रूव करना था। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन डन हुआ। चलिए फिफ्थ करते हैं। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। फोर्थ क्वेश्चन जो अभी हमने किया उसमें कहता है जो पॉइंट C है वो लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट कहलाता है। बिल्कुल, जो पॉइंट किसी लाइन के बीच में होता है उसे मिड पॉइंट बोलते हैं अपा। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो कहता है प्रूव करो एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। चलिए, तो AB हो गया है और ये C हम लोगों का मिड पॉइंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, सो AC जो है वो CB के इक्वल होगी। मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि दो इक्वल हिस्सों में इसको डिवाइड कर देगी। सपोज R is another midpoint of AB as shown in figure। तो मान लेते हैं R एक और पॉइंट है जो मिड पॉइंट का काम करेगा AB का, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। सपोज कर लो दिस इज पॉइंट R, और अपनी तरफ से ऐसे ही मान लेते हैं कि एक और मिड पॉइंट है जो AB का बीच में आ रहा है। तो अगर ये R मिड पॉइंट है तो उसका मतलब क्या हुआ, AR जो है वो RB के इक्वल होगा, क्योंकि R मिड पॉइंट अगर हमने मान रहे हैं तो ये भी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड करेगा। अब सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। सेकेंड वाली में से फर्स्ट वाली माइनस कर दो, AR माइनस AC, RB माइनस CB। जब हम लोग AR में से AC माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, CR। A से लेकर R तक का डिस्टेंस ये रहा और A से लेकर C तक का ये रहा। तो जब आप AR में से AC माइनस करोगे तो CR बचेगा। RB में से CB माइनस नहीं कर सकते क्योंकि RB एक छोटी लेंथ है,
तो माइनस कॉमन लेके हम लोग लिख देंगे सी बी माइनस आर बी। तो सी आर इज इक्वल टू माइनस, अब सी बी में से अगर आप आर बी माइनस करोगे तो यू विल लेफ्ट विद सी आर, माइनस से बाहर ही आ रहा है, और सी बी में से जब आर बी माइनस किया तो सी आर बचा, सी आर को इधर लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब 2CR इज इक्वल टू 0, और CR इज इक्वल टू 0 क्योंकि 0 अपॉन समथिंग 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन C एंड R इज 0। तो जो C और R के बीच की दूरी है वो 0 है, और वो तब कब पॉसिबल होगा, मीन्स R एंड C कोइंसाइड, यानी कि R और C एक ही पॉइंट है, टकरा गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो सिर्फ एक ही यहाँ पे मिड पॉइंट लिख लेंगे। तो यानी कि हर लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, कभी भी दो या दो से ज्यादा नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका डन हुआ। आई होप कि 4th और 5th क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।